हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्राउज़र का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बताऊंगी इस तरह की लेस के साथ और इस तरह के एंकल लेस की मदद से। तो इस तरह से हमने अपने ट्राउज़र को कट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बेल बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। तो नीचे की साइड से मैंने अपने ट्राउज़र को 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है, जिसमें से हम 1.5 इंच नीचे फोल्ड कर लेंगे और 1 इंच में इस तरह की लेस को अटैच करेंगे। तो चलिए इस ट्राउज़र को कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन बनाने से पहले हमने ट्राउज़र को नीचे की साइड से 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी ऊपर की साइड 1.5 इंच का इस तरह से गैप देते रहेंगे। इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसमें 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से इक्वल। कुछ इस तरह से। अब हम सबसे ऊपर वाली लाइन में अपनी इस लेस को इस तरह से रखेंगे और जो ऊपर की साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे इस तरह से इस लेस के ऊपर ऐसे रखते हुए इस लेस को इस कपड़े के साथ इसी तरह से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद लेस लगाने के बाद इस साइड हम एंकल लेस की मदद से इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से हम इसी तरह इस वाली लाइन में इस तरह की लेस लगाकर फिर से कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम इस ट्राउज़र को नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक में यानी कि इस ट्राउज़र में लेस लगाएंगे। पहले लेस लगा के इसे पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद जो 2 लाइन बचेगी उसमें एंकर थ्रेड की मदद से इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस लेस को सीधा रखते हुए इस तरह से कपड़े को इक्वल रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लाइन के ऊपर रखते हुए बिल्कुल हल्का हल्का फैब्रिक दबाते हुए। कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे और जो लास्ट वाली लाइन है उसे भी इस तरह से लेस को रखते हुए इस तरह से लास्ट वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब हम सेम इसी तरह से सेंटर वाले लेस को भी
इसी तरह रखते हुए इसमें इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें लेस लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे की साइड इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें तुरपाई कर लेंगे और इस तरह से लेस का सेंटर लेते हुए इसमें एंकर थ्रेड की मदद से इसमें सेंटर में सिलाई लगाएंगे। आपका थोड़ा सा मार्जिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो जो हम लेस लगाएंगे उसके बाद हमें इसका सेंटर लेना है। जैसे इन दोनों का सेंटर ये है, तो इसी तरह से हम सेंटर में एंकर थ्रेड की मदद से सिलाई लगाएंगे। और सेम इसी तरह से भी हल्का फुल्का अगर मार्जिन आपका आगे पीछे हो जाए तो लेस लगाने के बाद इस तरह से सेंटर लेते हुए इसमें सेंटर लाइन लेकर इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से अब हम सेंटर लेते हुए इसके सेंटर में एंकर थ्रेड की मदद से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस तरह से एंकर थ्रेड की मदद से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन यानी कि सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस थ्रेड को हम नीचे की साइड इस तरह से इसमें भर लेंगे, इस तरह से, और थोड़ा लूज छोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ऊपर की साइड हम इसमें नॉर्मल थ्रेड लगाएंगे वाइट कलर का। और उसको स्टिच कैसे करना है, ये हमारे ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड है। इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड है। अब हम इसका सेंटर लेते हुए इस तरह से कपड़े को रखते हुए इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमारा एंकर थ्रेड है वो इस साइड, जो हमारी राइट साइड है उस साइड को निकल के आएगा। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मेरी ट्राउज़र की सीधी वाली साइड है और इस तरह से हमने इसका सेंटर लेते हुए इसमें अच्छे से आयरन कर लिया है, ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये लाइन हमें दिखे और ये सिलाई सीधी आए। अब हम इस तरह से ट्राउज़र को उल्टा करते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। और इस साइड अंदर वाली साइड तुरपाई कर लेंगे। अब हम इसी तरह से जो हमने आयरन किया है उसी में सिलाई लगाते चलेंगे। इस तरह से अब हम सेम इसी तरह से इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ट्राउज़र को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें फिटिंग का निशान लगाते हुए इस पूरे ट्राउज़र को कंप्लीट कर लेंगे।